आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं प्रज्ञा आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज मैं एक बिल्कुल अनटच्ड सब्जेक्ट पर बात करने जा रही हूँ। बात करने नहीं जा रही हूँ, मैं ज्ञान का प्रगट रूप है ना, उसको आपको आपके सामने रखने जा रही हूँ। मेरे साथ संगीता दीदी हैं, वो यहाँ पर, और मैं आज आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ व्यक्तिगत रूप में। क्यों, ये बताऊंगी आपको कुछ मिनट्स के बाद। तो उसके पहले आपको बताऊं कि जो विमेन एम्पावरमेंट है ना, इस पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इस पर बहुत सारे काम होते हैं। और मतलब पुरुषों के बराबर आने के लिए पुरुषों जैसे कपड़े पहनना, पुरुषों वाले काम करना, कि उसने हेलीकॉप्टर चलाया महिला ने, उसने ये किया, महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं। लेकिन जब बात आती है यज्ञ पूजन इत्यादि कार्यों की, तो उसमें पुरुष आगे बढ़ता है ना। अभी दाह संस्कार की भी बात करें ना, तो कई ऐसे इस उदाहरण हमने देखे, कई तो नहीं, दो चार इक्का दुक्का मिलते हैं जहां पर किसी स्त्री ने ऐसा किया हो। तो लेकिन जब धर्म की, हाँ मैं क्या कह रही थी कि हर जगह महिलाएं पहुंच चुकी हैं, कि शेफ है तो वो महिला बन चुकी है, पायलट है तो वो महिला बन चुकी है, एक बार। तो हर क्षेत्र में महिलाओं का दखल है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या हो जाता है, धर्म के क्षेत्र में महिला पीछे क्यों रह जाती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर देती हूँ कि पीछे नहीं रहती है। यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत पहले, मतलब कितने समय पहले उन्होंने कह दिया था, 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, आने वाला समय नारियों का है ना। तो उस समय उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की थी, उन्होंने करके दिखाया, करके ये दिखाया। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार दिया। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दीदी ने यहाँ पर जनेऊ पहन रखा है, ये देखिए, ये जनेऊ है, यहाँ पर दीदी ने पहना है। और हम दीदी से पता करेंगे कि कैसा लगता है। और मतलब लोग कहते हैं ना कि नहीं, यज्ञ इत्यादि जो कार्य हैं, शादी ब्याह के कार्य, ये पुरुषों का कराने का, पुरुषों का सेगमेंट है। पुजारी भी पुरुष होते हैं, यहाँ पर महिलाएं कम देखी जाती है। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे शांति कुंज हरिद्वार में कर्मकांड सीखती हैं महिलाएं, और वो शादी ब्याह और कर्मकांड इत्यादि कराती हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप यदि शांति कुंज से जुड़े हैं तो देखा होगा, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी। तो विमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता नमूना है ना। सिर्फ बहुत एडवांस होने का मतलब लुक वाइज एडवांस होना नहीं होता है। एडवांस होने का मतलब लैंग्वेज वाइज एडवांस होना नहीं, फाइनेंशियली एडवांस होना नहीं होता है। संस्कारों में भी एडवांस होना भी नहीं ही, देखिए एक छोटे से शब्द से कितना परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, संस्कारों से एडवांस होना ही रियल एडवांसमेंट है फॉर अ विमेन। क्यों? क्योंकि पुरुष को तो ऐसे ही मान लिया जाता है कि उसको संस्कार देने का काम ही स्त्री करती है। तो यदि वो स्वयं ही संस्कारवान नहीं है तो वो संस्कारवान पीढ़ी क्या गढ़ेगी? तो यहाँ पर एक उदाहरण बताती हूँ, मेरी जानकारी में है कि वर्धा के, महाराष्ट्र वर्धा में विनोबा भावे का आश्रम जो है पवनार, वहां पर खुदाई के दौरान वहां पर कुछ पुरानी मूर्तियां निकली। उन मूर्तियों में माँ गंगा की एक मूर्ति निकली, और उस माँ गंगा की मूर्ति में क्या निकला, जनेऊ निकला। मतलब वो उकेरा हुआ है ऊपर से, पूरे देह पे ऐसा जनेऊ गया है। इसका तात्पर्य यही कि अब कोई मेरी मूर्ति बनाएगा तो उसमें कानों में बालियां भी पहना देगा ना, हल्का सा लाली भी लगा देगा, बिंदी भी लगा देगा, क्योंकि मेरे रूप में ये, मेरे स्वरूप में ये शामिल है। तो उसमें ठीक इसी प्रकार से जैसे आज कलयुग में चश्मा है तो मूर्ति पे चश्मा भी लगा देगा। तो आज से 1000 साल बाद यदि उसका उत्खनन होगा और उससे मालूम चल जाएगा कि हाँ, उस काल में, प्राचीन काल में चश्मा पहना जाता था, ऐसा ऐसा, तो उस मूर्ति को देखकर, उस प्राचीन मूर्ति को देखकर ये संज्ञान में इस बात को लिया जा सकता है कि प्राचीन काल में महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार था। ये बीच के मध्य युग में, क्योंकि जो पुरुषवादी जो क्या संगठन और क्या माहौल या वातावरण है ना, पुरुषों का एकाधिकार हर जगह होना और ये सारी चीजें, या जो भी सामंतवादी युग कह लीजिए, तो इन सब की वजह से महिलाओं को बहुत पीछे कर दिया गया और महिलाएं हो भी गई, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रही भी नहीं। क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है, ज्ञान ही ऐसी पूंजी है जो महिला को कहीं
स्थिर रखता है, किसी ऊंचे पायदान पर पहुंचाता है। तो यदि उसको वो अज्ञान के तिमिर में है तो वो अपने लिए क्या, वो तो किसी के लिए नहीं लड़ सकती ना। उसको जब पता ही नहीं होगा तो वो बताएगी क्या या कहेगी क्या? उसको तो जो समझाया जा रहा है उसको वही सही लगेगा, क्योंकि तर्क करती महिला तो बुरी मानी जाती थी। आज भी कई घर ऐसे हैं। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं इतनी तर्कशील रही हूँ बचपन से कि मुझे बर्दाश्त करना सिर्फ मेरे पिताजी के ही बस में रहा। तो आइए अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और मैं आती हूँ संगीता दीदी की तरफ। इस जनेऊ के बारे में उनसे मालूम करती हूँ कि उन्होंने कब पहना, कैसे पहना, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए। तो दीदी आपको प्रणाम निवेदित करती हूँ हृदय से। आप मुझे समय दे रही हैं अपने कार्य के बीच में से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। तो दीदी मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस जनेऊ के बारे में, आप कुछ बताएं। आपने कब इसको ग्रहण किया और इसके क्या किस तरह से इसको ग्रहण किया जा सकता है, पहना जा सकता है? हम अपने दीक्षा के समय जनेऊ धारण किए थे। गायत्री मंत्र जब करने का जब अधिकार मिला तो मुझे लगा कि जनेऊ ही पहनना चाहिए, तो हमने जनेऊ पहना। अच्छा। उसी समय से लगभग काफी साल हो गए, 25 से 30 साल हो गए लगभग हमें। दीदी देख सकते हैं आप जब से अच्छा जनेऊ हम धारण किए हुए हैं। अरे वाह। उस समय से गायत्री मंत्र का अपना जप भी है और ये जनेऊ भी धारण है। हाँ अभी कभी उतार नहीं पाए हाँ, इसको। लेकिन क्या होता है, हर महीने हमें चेंज करना पड़ता है। अच्छा। एक सप्ताह लगभग मैंने हो जाता है, 5 दिन में ठीक पूरे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ जो मासिक के समय। मासिक हाँ। धर्म के समय में उसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, पहले नया वाला धारण कर लेते हैं, उसके बाद पुराना वाला खोल देते हैं मंत्र के साथ। अच्छा। नहीं मंत्र जिनको आता है तो गायत्री मंत्र के साथ धारण कर सकते हैं और खोल सकते हैं गायत्री मंत्र के साथ। हाँ। तो दीदी आपने मतलब जब दीक्षा ली, 20-25 साल हो गए आपको दीक्षा लिए हुए? 92 में लिए। 92 में लिया था। दीदी थोड़ा सा तेज आपसे बोलने का आग्रह है मेरा ताकि आवाज आए। तो 92 में आपने दीक्षा ली थी, तब से आपने जनेऊ धारण किया है? तो कभी उतारा नहीं? नहीं, कभी नहीं उतारा है। मतलब नया पहना और फिर पुराना? अपने मासिक के धर्म के समय में हम पाँचवें दिन ठीक हो जाते थे तो चेंज कर लेते थे। अच्छा। तो आपसे कभी किसी ने पूछा नहीं इसके बारे में, प्रश्न नहीं किया? किसी ने भी उतना प्रश्न नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब करते थे और थोड़ा सा अंदर रहता था, और यहाँ पर लगभग हम 93 में यहाँ पर आ गए थे हम। अच्छा। इसीलिए उतना पूछने की किसी को अवसर ही नहीं मिला। मतलब सामाजिक रूप से बाहर होती तो लोग शायद पूछते तो, लेकिन अभी भी कोई पूछ देते हैं तो हम लोग कि जब गुरुजी ने बोला कि नारी को हर चीज का अधिकार मिला है तो जनों का अधिकार क्यों नहीं मिला? अरे वाह। और स्वाभिमान से इसको हम पहने और अच्छा भी लगता है। अरे वाह। कोच का काम कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है? कोच का काम करता है, एक सुरक्षा का काम करता है, ऐसा लगता है। अरे वाह। तो आप लोगों ने देखा दीदी ने कितनी सुंदर बात की कि जब हमारे पिता ने, गुरुदेव ने अधिकार दिया है जनेऊ पहनने को, हम क्यों ना पहने? स्वाभिमान के साथ पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। और जो गायत्री जपता है उसे जनेऊ पहनने का अधिकार स्वतः मिल जाता है। क्या मैं सही कह रही हूँ दीदी? सही है दीदी। तो क्या इसे जनेऊ को कोई भी महिला पहन सकती है जो गायत्री जपती हो? कोई भी पहन सकती है, बस उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे जनेऊ पुरुषों में कोई भी धारण कर सकता है ना, उसी प्रकार महिलाओं में भी कोई भी महिला धारण कर सकती है। बट उसे धारण करने के जो नियम है वो इतने मुश्किल हैं, उसके साथ इतनी पवित्रता का आचरण रखना पड़ता है ना, कि उसको धारण करना हर एक के लिए संभव नहीं हो सकता। बस एक फैशन नहीं है ये कि यहाँ टोपी की तरह धारण कर लिया है ना, बिंदी की तरह चिपका लिया, लिपस्टिक की तरह लगा लिया, माला की तरह पहन लिया, ऐसा नहीं है। इसके साथ में पूरा एक दर्शन जुड़ा हुआ है, उसका पालन करना दुरूह है। मतलब ये बहुत बड़ी गुरु के प्रति निष्ठा होगी, जीवन के प्रति सात्विकता होगी और अनुशासन होगा जीवन में, तो वही व्यक्ति इसे धारण कर पाएगा और इसका निर्वहन कर पाएगा, है ना। बहुत सारे लोग पहनते हैं लेकिन लहसुन प्याज भी खाते, कहते क्या हुआ, है ना। बहुत सारे गलत आचरण भी करते हैं तो उनको इसके लाभ भी नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं फिर से दीदी की तरफ चलती हूँ और कुछ और प्रश्न पूछती हूँ। तो दीदी जैसे जनेऊ आपने पहना 92 से, तो इसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन? आपने उसी समय आपने दीक्षा भी ली थी? दीक्षा ली, उसी समय जनेऊ धारण किए हमने। जनेऊ धारण करने के बाद जैसे हम कोई गुजर गया उस समय गए तो उसके बाद हम चेंज कर लेते थे। अच्छा। कोई जैसे बच्चे हुए, जचकी हुए
उस समय भी मैंने शुद्धता हो गए तो चेंज कर लिया। तो और आपका जो खान पान जीवन शैली? हम तो बचपन से वैसे शाकाहारी थे, कुछ वैसा मांसाहारी थे नहीं। अच्छा। लहसुन प्याज भी हम नहीं खाते थे इतना। तो कुल मिला के जनेऊ के लिए पहले से ही आपका जीवन सात्विक ही था, है ना? तो आप यहाँ पर 92 में आपने बताया कि जनेऊ 93 में हम आ गए थे घर में, 92 में दीक्षा लिए। 93 में आ गई थी शांति कुंज। तो तब से आप जीवन दानी हैं? हाँ, स्थायी रूप से हम हैं। तो दीदी यहाँ पर स्थायी रूप से है, जीवन दानी है, तो ये और सरल हो जाता है। लेकिन दीदी का कहना है कि जो बाहर की जो महिलाएं हैं वो जो गायत्री जपती हैं वो यदि चाहें तो जनेऊ पहन सकती हैं। ये शिकायत करना कि नहीं महिलाओं को बराबर के समान अधिकार नहीं है, तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकती हैं कि आप पंडित श्री राम शर्माचार्य से आपने दीक्षा ली है और उनके अनुसार जनेऊ पहन सकते हैं। इसका दीदी इससे संबंधित कोई साहित्य है? तो ये देखिए, हमने पॉज किया था 1 मिनट के लिए, पुस्तक ढूंढ रही थी दीदी हम सबको दिखाने के लिए। तो ये पुस्तक है स्त्रियों का गायत्री अधिकार, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो यदि किसी तरह है किसी को तो ये पुस्तक, ये देखिए ये पुस्तक पढ़ सकता है और इसके बारे में जाना जा सकता है। अन्य भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। पहले तो स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का ही अधिकार नहीं था, तो वो भी उसका भी जो श्रेय है गुरुदेव को जाता है। तमाम कुरीतियों के निवारण का श्रेय उनको जाता है। तो अब इसी के साथ मुझे लगता है कि आज की बात पूरी हो चुकी है। तो देखा आपने, ये जो पुस्तक है आप मंगा सकते हैं, मैंने बताया ऑनलाइन। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और इसी के साथ मैं दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ दीदी आपसे विदा लेती हूँ। अगले कुछ और जानकारी होगी तो आपसे अवश्य लेंगे। प्रणाम। बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी का बहुत समय लिया, वो इस स्टोर में अपना समय दान देती हैं और वो यहाँ पर स्थायी रूप से रहती हैं। तो यहाँ पर सबके समय का बहुत मूल्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग आते रहते हैं सामान लेने के लिए। तो मैं आपको जो वो लिंक दिखा रही थी, एक वो लिंक दिखा दीजिए फिर से, वो जो बॉक्स के ऊपर था ऑनलाइन वाला। तो वो मैं लिंक आप लोगों को एक बार और दिखा देती हूँ, उसे सेव कर लीजिए। और आप लोग ऑनलाइन कुछ भी जानना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं यहाँ के प्रोडक्ट्स, तो आप मंगा सकते हैं। और इसे मेरी तरफ से आप तोहफा ही समझे। ये देखिए awgpstore.com ऑनलाइन शॉप। तो आपने देखा, तो आप इसे मंगाइए और इसके बारे में इसका आनंद लीजिए। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये देखिए पूजा संबंधी ये सेगमेंट है और सब कुछ बहुत प्योर है और यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है किसी प्रकार की। मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर बनते देखा है। और पुस्तकें बिल्कुल मतलब मैंने आपको बताया था कि ये कोई प्रॉफिट किसी तरह का नहीं लेते हैं। और बस इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और इसके बदले में जो मैं आपको जानकारियाँ दे रही हूँ, पुनः आग्रह करती हूँ कि इसे प्रसारित ज़रूर कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर 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 शेयर कीजिए। और बस इसी के साथ बहुत बहुत हृदय से आप सबका आभार। आप सभी का दिन बहुत 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 शुभ हो। शुक्रिया।